देखते हैं कंप्यूटर प्लानर का बुक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन। कंप्यूटर की विशेषता है, कंप्यूटर के संबंध में कौन सा ठीक नहीं है। तो कौन सा ठीक नहीं है, ये कि इसके उच्च सामान्य ज्ञान के कारण अनुपयुक्त निर्देशों की संपूर्ति को यह स्वयं ही सुधार सकता है, गलत है। उलझनपूर्ण समस्याओं का समाधान आसानी से कर सकता है। कंप्यूटर प्रक्रिया की गति बहुत ऊंची है, स्मृति संग्रह क्षमता अधिक है, सही है। कंप्यूटर के प्रयोग करने के लाभ हैं, बहुत लाभ हैं। कंप्यूटर बहुत तेज़ होता है, इसमें विशाल मात्रा में डाटा स्टोर किया जाता है। कंप्यूटर अपनी शक्ति प्राप्त करता है स्मृति से। तो सभी से प्राप्त करेगा, केवल स्मृति से थोड़ी करेगा। कंप्यूटर वह युक्ति है जिसके द्वारा संचालित रूप से विविध प्रकार की आंकड़ों का संसाधित एवं संचयित किया जाता है। कंप्यूटर की शक्ति इस बात पर निर्भर करती है कि वह किसी समस्या का समाधान अपनी स्मृति के अनुसार कितना शुद्ध एवं कितनी तीव्रता से करता है। तो इसमें सभी हो जाएगा। निम्न में से कौन से गुण कंप्यूटर की स्थिति के अनुरूप लचीले व्यवहार को दर्शाता है। लचीले व्यवहार को दर्शाता है। कंप्यूटर के कौन सा गुण कंप्यूटर की स्थिति में अनुरूप लचीले व्यवहार को दर्शाता है। लचीला व्यवहार कौन सा है। सटीकता, विश्वसनीयता, बहुकौशल, अविराम। लचीला व्यवहार, फ्लेक्सिबल बिहेवियर कौन सा है। इसमें तो लचीला व्यवहार, बहुकौशल, वर्सेटिलिटी होना चाहिए ना। बहुकौशल, वर्सेटिलिटी। बहुकौशल वर्सेटिलिटी कंप्यूटर के लचीले व्यवहार दर्शाता है, जबकि सटीकता, एक्यूरेसी, विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी, अविराम, विजिलेंस कंप्यूटर की विशेषताएं हैं। कंप्यूटर सभी चारों सही है। आंकड़ों का भंडारण वाले सक्षम युक्ति है, आंकड़ों के विश्लेषण करने में सक्षम है, पूर्ण गोपनीय बनाए रखने में सक्षम है, कभी कभी वायरस से संक्रमित हो जाती है। कंप्यूटर की विशेषता आंकड़ों का भंडारण करता है, डाटा विश्लेषण करने में सक्षम है, पासवर्ड की सहायता से कंप्यूटर में गोपनीय बनाई जा सकती है, कभी कभी वायरस से संक्रमित होती है। परीक्षा दृष्टि है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है, प्रोसेसर है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है उसे प्रोसेसर। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है उसे प्रोसेसर। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन परिवर्तित किए जाते हैं डाटा में। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन परिवर्तित किए जाते हैं डाटा में। कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का तात्पर्य है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है CPU। CPU का विस्तृत रूप है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। गणना और तुलना करने के लिए कंप्यूटर के जिस भाग का प्रयोग किया जाता है वह है ALU। गणना और तुलना करने के लिए कंप्यूटर के जिस भाग का प्रयोग किया जाता है वह ALU। CPU के ALU में होते हैं रजिस्टर। CPU के ALU में होते हैं रजिस्टर। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक कंपोनेंट के रूप में होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के कंपोनेंट में होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। कंट्रोल मेमोरी, अरिथमेटिक और लॉजिकल यूनिट होते हैं CPU में। कंट्रोल मेमोरी, अरिथमेटिक, लॉजिकल यूनिट होते हैं CPU में। कंप्यूटर में प्रोसेसिंग होती है CPU में। कंप्यूटर में प्रोसेसिंग होती है CPU में। अरिथमेटिक परिचालन संपन्न करता है ALU। अरिथमेटिक परिचालन संपन्न करता है ALU। परास शब्द वर्ड लेंथ अधिक होने से कंप्यूटर की गति बढ़ जाती है।
परास शब्द परास अधिक होने से कंप्यूटर की गति बढ़ जाती है और सीपीयू की गति को प्रभावित करने वाले कारक हैं। परास मतलब वर्ड लेंथ अधिक होने से कंप्यूटर की गति बढ़ जाती है। सीपीयू की गति को प्रभावित करने वाले कारक हैं शब्द परास, कंप्यूटर, घड़ी एवं कैश मेमोरी। सीपीयू की गति को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? शब्द परास हैं, कंप्यूटर, घड़ी एवं कैश मेमोरी हैं। कंप्यूटर के बृहद अनुप्रयोग के कारण आधुनिक युग को कहा जाता है कंप्यूटर युग। कंप्यूटर के बृहद अनुप्रयोग के कारण आधुनिक युग को कहा जाता है कंप्यूटर युग। 2 दिसंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। 2 दिसंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को प्रतिवर्ष। दूसरा टॉपिक देखते हैं कंप्यूटर का विकास, कंप्यूटर का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। संसार का पहला गणना यंत्र है अबेकस। अबेकस संसार का पहला गणना यंत्र है। इसका प्रयोग आंकिक गणना के लिए किया था। इसका आविष्कार चीन में हुआ था। प्राचीन गणितीय गणना के लिए इस्तेमाल साधन कहा जाता है अबेकस। प्राचीन गणितीय गणना के लिए इस्तेमाल साधन अबेकस कहा जाता है। निम्नलिखित किस भाषा के कंप्यूटर शब्द से उत्पन्न हुई है? लैटिन से हुई है। कंप्यूटर शब्द व्युत्पन्न हुई है लैटिन भाषा से। कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा के कंप्यूटर से उत्पन्न हुआ है जिसका अर्थ गणना करना को जोड़ना है। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया है? एलन एम ट्यूरिंग ने किया है। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया है? एलन एम ट्यूरिंग ने किया है। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार एलन एम ट्यूरिंग ने किया था, जबकि मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। टेलीफोनी एमिली बर्लिनर ने माइक्रोफोन का आविष्कार किया था। चार्ल्स बेबेज द्वारा डिज़ाइन किया गया प्रथम यांत्रिक कंप्यूटर का नाम क्या था? प्रथम यांत्रिक कंप्यूटर का नाम क्या था? चार्ल्स बेबेज जो किए थे। एनालिटिकल इंजन भी। ब्रिटिश गणितज्ञ चार्ल्स बेबेज ने 1822 में डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया जो भाप से चलता था तथा गणनाएं कर सकता था। और 1842 में चार्ल्स बेबेज ने एक स्वचालित एनालिटिकल इंजन बनाया है जो पंचकार्ड के दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य करता है तथा मूलभूत अंकगणितीय गणनाएं कर सकता है। पहला कंप्यूटर बनाया गया था चार्ल्स बेबेज द्वारा। पहला कंप्यूटर बनाया गया था चार्ल्स बेबेज द्वारा। पहला कंप्यूटर बनाया गया था। पहला कंप्यूटर बनाने का श्रेय चार्ल्स बेबेज को दिया जाता है। कंप्यूटर के विकास की दिशा में प्रथम प्रयास 19वीं शताब्दी में चार्ल्स बेबेज द्वारा सूचनाओं के प्रसंस्करण के उद्देश्य से एक यंत्र के निर्माण के रूप में किया गया है। यह अत्यंत साधारण प्रकार का यंत्र है जिसके मुख्य 3 भाग संग्राहक, चक्री तथा नियंत्रण थे। बेबेज का यह यंत्र कंप्यूटर तो नहीं था पर उसने कंप्यूटर निर्माण की दिशा में एक नए मार्ग प्रशस्त किए।
कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? चार्ल्स बेबेज को। अंग्रेज आविष्कारक चार्ल्स बेबेज ने वर्ष 1822 में डिफरेंस इंजन तथा बाद में एनालिटिकल इंजन बनाया। चार्ल्स बेबेज के कॉन्सेप्ट का उपयोग कर पहला कंप्यूटर प्रोटोटाइप का निर्माण किया गया। इस कारण चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जन्मदाता कहा जाता है। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। एक प्रोग्रामेबल कंप्यूटर की अवधारणा देने के लिए किसे याद किया जाता है? चार्ल्स बेबेज को। कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज ने कौन सी मशीन बनाई थी? वैश्लेषिक इंजन। चार्ल्स बेबेज ने वैश्लेषिक मशीन एनालिटिकल इंजन बनाई थी। एक गणितज्ञ, दार्शनिक और यांत्रिक इंजीनियर जो कंप्यूटर के पिता हैं। कंप्यूटर के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन थे? बेबेज थे। चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के आविष्कारक। चार्ल्स बेबेज। गणना कंप्यूटिंग करने के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? गणना कंप्यूटिंग करने के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? चार्ल्स बेबेज। गणना कंप्यूटिंग करने के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? चार्ल्स बेबेज। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर ENIAC है। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर ENIAC है। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर आविष्कार 1946 में अमेरिकी वैज्ञानिक JP इकर्ट तथा जॉन मुचली ने सम्मान कार्यों के लिए किया था। ENIAC क्या है? ENIAC एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। ENIAC क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। ENIAC पहला संक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकी कंप्यूटर है। ENIAC पहला संक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकी कंप्यूटर क्या है? ENIAC है। पहला संक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकी कंप्यूटर ENIAC। पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकी कंप्यूटर में क्या था? पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकी कंप्यूटर में क्या था? पहले इसमें बाल्ब था। ENIAC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर ENIAC पहला इलेक्ट्रॉनिक अंकी कंप्यूटर था जिसमें 17,468 वाल्व लगे थे। यह अंकों का भंडारण करने के लिए 10 स्थिति रिंग गणक का प्रयोग करता था। प्रत्येक अंक 36 निर्वात ट्यूबों का इस्तेमाल करता था जिसमें 10 दोहरे ट्रायोड होते थे। कंप्यूटर के आविष्कार से निम्नलिखित में से कौन से संबद्ध हैं? कंप्यूटर के आविष्कार से निम्नलिखित में से कौन से संबद्ध हैं? बेबेज। कंप्यूटर के आविष्कार से निम्नलिखित में से कौन से संबद्ध हैं? बेबेज हैं।
हरमन होलरिथ ने अपने टेबुलेटिंग सिस्टम में पूर्णता प्राप्त की और मशीन विकसित किया, सेंसस टेबुलेटर। हरमन होलरिथ ने अपने टेबुलेटिंग सिस्टम में पूर्णता प्राप्त की और मशीन विकसित की, सेंसस टेबुलेटर। हरमन होलरिथ ने अपने टेबुलेटिंग सिस्टम में पूर्णता प्राप्त की। हरमन होलरिथ ने अपने टेबुलेटिंग सिस्टम में पूर्णता प्राप्त की और यह मशीन विकसित की, सेंसस टेबुलेटर। हरमन होलरिथ ने अपने टेबुलेटिंग सिस्टम में पूर्णता प्राप्त की और यह मशीन विकसित किया, सेंसर टेबुलेटर। सेंसर टेबुलेटर अमेरिकी वैज्ञानिक हरमन होलरिथ द्वारा विकसित मशीन है और यह मशीन अमेरिका में गणना में सहयोग के लिए 1890 में लाई गई थी। अरिथमोमीटर का आविष्कार किसने किया था? अरिथमोमीटर का आविष्कार किसने किया था? अरिथमोमीटर का आविष्कार किया था चार्ल्स जेवियर थॉमस। चार्ल्स जेवियर थॉमस ने किया था। चार्ल्स जेवियर थॉमस ने किया था। अरिथमोमीटर का आविष्कार 1820 में चार्ल्स जेवियर थॉमस डी कोलामार द्वारा किया गया। यह प्रथम डिजिटल मैकेनिकल कैलकुलेटर था। अरिथमोमीटर का आविष्कार 1820 में चार्ल्स जेवियर थॉमस डी कोलमार द्वारा किया गया। यह प्रथम डिजिटल मैकेनिकल कैलकुलेटर था। अरिथमोमीटर का आविष्कार 1820 में चार्ल्स जेवियर थॉमस डी कोलमार ने किया था। यह प्रथम डिजिटल मैकेनिकल कैलकुलेटर था। अरिथमोमीटर न प्रथम डिजिटल मैकेनिकल कैलकुलेटर था। वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर था यूनिवैक। वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर यूनिवैक। वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर था यूनिवैक। वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर क्या था? यूनिवैक। यूनिवैक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवैक वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर था। वाणिज्यिक उपयोग के लिए था। यूनिवैक जो है ना वाणिज्यिक उपयोग के लिए विकसित किया गया कंप्यूटर था। इस कंप्यूटर का विकास वर्ष 1954 में जनरल पावर कॉर्पोरेशन (GEC) द्वारा किया गया था। किसने संग्रहित कार्यक्रम की अवधारणा दी, जिसमें कार्यक्रम और संसाधित किया जाने वाला डाटा एक ही मेमोरी में संग्रहित किया जाता है? वो क्या है? जॉन वॉन न्यूमैन है। जॉन वॉन न्यूमैन ने संग्रहित कार्यक्रम की अवधारणा को प्रस्तुत किया। जॉन वॉन न्यूमैन ने संग्रहित कार्यक्रम की अवधारणा प्रस्तुत किया।
जिसमें कार्यक्रम और संसाधित किया जाने वाला डेटा एक ही मेमोरी में संग्रहित किया जाता है। जानवर न्यूमान ने संग्रहित कार्यक्रमों की अवधारणा को प्रस्तुत किया, जिसमें कार्यक्रम और संसाधित किया जाने वाला डेटा एक ही मेमोरी में संग्रहित किया जाता है। भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में। पहला कंप्यूटर कोलकाता में। भारत में सर्वप्रथम 1952 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में एनालॉग कंप्यूटर की स्थापना किया गया। इसी समय भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में भी एनालॉग कंप्यूटर स्थापित किया गया। इसी समय बेंगलुरु में भी एक तो 1952 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में एनालॉग कंप्यूटर स्थापना किया गया और इसी समय भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में भी एक एनालॉग कंप्यूटर स्थापित किया गया। कंप्यूटर में भी एनालॉग बेंगलुरु में भी कलकत्ता के साथ एनालॉग कंप्यूटर स्थापित किया गया। वास्तव में कंप्यूटर युग की वास्तविक शुरुआत 1955 में हुई थी। कंप्यूटर युग की शुरुआत 1955 में हुई थी, जब भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में जब भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर HEC-2M स्थापित किया। वास्तव में कंप्यूटर युग की वास्तविक शुरुआत 1955 में हुई थी, जब भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर HEC-2M स्थापित किया। भारत में प्रथम कंप्यूटर कहाँ स्थापित इंस्टॉल किया गया? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कोलकाता IIT। इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता में पहला कंप्यूटर। भारत में प्रथम कंप्यूटर भारतीय सांख्यिकी संस्थान IIS कोलकाता में वर्ष 1955 में स्थापित किया गया था। यह जापान के बाहर एशिया में पहला स्थापित कंप्यूटर था। जापान के बाहर एशिया में पहला कंप्यूटर था। किस शहर में भारत का पहला डाकघर ATM खोला गया था? तो चेन्नई में। भारत का पहला डाकघर ATM 24 फरवरी 2014 को चेन्नई में खोला गया। सर्वप्रथम एप्पल कंप्यूटर कौन सा था? सर्वप्रथम एप्पल कंप्यूटर कौन सा था? तो एप्पल 1। सर्वप्रथम एप्पल कंप्यूटर का पहला वर्जन जो था ना, सर्वप्रथम एप्पल कंप्यूटर कौन सा था? एप्पल कंप्यूटर था एप्पल 1। एप्पल 1 प्रथम एप्पल कंप्यूटर था। इसका विकास एप्पल कंप्यूटर कंपनी ने वर्ष 1976 में किया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर प्रारंभिक कंप्यूटर नहीं है? सभी है प्रारंभिक कंप्यूटर। एटलस, लियो, एनियाक और लिंक आदि सभी कंप्यूटर प्रारंभिक कंप्यूटर हैं। आयोग इस प्रश्न को निरस्त कर दिया था। कंप्यूटर की पीढ़ी। पीढ़ी प्रथम पीढ़ी द्वितीय। प्रथम पीढ़ी 1942-1955 हार्डवेयर। इसमें जो प्रयोग किया गया था निर्वात ट्यूब था। इसमें सॉफ्टवेयर प्रयोग किया गया था मशीनी भाषा बाइनरी 0 और 1 स्टोर प्रोग्राम था सॉफ्टवेयर। मेमोरी पंच कार्ड और पेपर टेप। पंच कार्ड और
पेपर टेप। गणना सामान्य गति जो थी मिली सेकेंड प्रति सेकेंड में, मिली सेकेंड में किया जाता था, 1 सेकेंड में मिली सेकेंड। अब प्रयोग जो था वैज्ञानिक और रक्षा अनुसंधान हेतु। विशेषताएं जो था विद्युत और यांत्रिक मशीन थी। उदाहरण ENIAC, EDVAC और उपयोग कहाँ किया जाता है, ये वैज्ञानिक और रक्षा अनुप्रयोग इसका है प्रथम पीढ़ी का। विद्युत और यांत्रिक मशीन है इसकी विशेषता। उदाहरण ENIAC, EDVAC और UNIVAC प्रथम, ये सब जो है प्रथम पीढ़ी में बने थे। गुण दोष क्या है, खर्चीला है, बड़ा है आकार, ऊर्जा की अधिक खपत और त्रुटि की अधिक संभावना। द्वितीय पीढ़ी में जो हार्डवेयर है ट्रांजिस्टर है। द्वितीय पीढ़ी में हार्डवेयर ट्रांजिस्टर है। सॉफ्टवेयर उच्च स्तरीय असेंबली भाषा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है। सिस्टम सॉफ्टवेयर ये था। द्वितीय पीढ़ी में ट्रांजिस्टर हार्डवेयर के रूप में था। उच्च स्तरीय असेंबली भाषा एवं और मैच ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर था। मेमोरी चुंबकीय मेमोरी मैग्नेटिक था। चुंबकीय मेमोरी मैग्नेटिक टेप, चुंबकीय मेमोरी मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क, ये सब मेमोरी हैं द्वितीय पीढ़ी के। द्वितीय पीढ़ी के चुंबकीय मेमोरी मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क हैं। और पहले चरण में पंच कार्ड और पेपर टेप। इस समय कितना मिलता है, माइक्रो सेकंड में मिलता है द्वितीय पीढ़ी के लिए, माइक्रो सेकंड में। इसका प्रयोग ना वैज्ञानिक एवं व्यावसायिक है। माइक्रो सेकंड में काम करता है द्वितीय पीढ़ी में 1956 से 64। पहला तो 42 से 55 था, 1900 फिर 56 से 64। तो ये इसकी विशेषता द्वितीय पीढ़ी कंप्यूटर है। प्रोसेसिंग क्षमता में वृद्धि व सॉफ्टवेयर है। उदाहरण है ना द्वितीय पीढ़ी के उदाहरण है IBM 1401, UNIVAC, PDP-8। खर्चीला था, अपेक्षाकृत छोटा और तीव्र था। द्वितीय पीढ़ी जो है इंटीग्रेटेड चिप SSI MSI का प्रयोग और उच्च स्तरीय भाषा का मानकीकरण, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम था। और चुंबकीय भंडारण क्षमता में वृद्धि हुई। नैनोसेकंड टाइम लेता था। कंप्यूटर का व्यक्तिगत उपयोग होता था। हार्डवेयर की अलग अलग बिक्री, हार्ड व मॉनिटर का प्रयोग। IBM 360, PDP-11 अपेक्षाकृत तीव्र, छोटे और सस्ते उपयोग और आसान। चतुर्थ पीढ़ी 1976 से 89। तृतीय पीढ़ी 1965 से 75 था। चतुर्थ पीढ़ी 76 से 89। माइक्रो प्रोसेसर VLSI कंप्यूटर नेटवर्क का विकास, पर्सनल कंप्यूटर। माइक्रो प्रोसेसर VLSI कंप्यूटर नेटवर्क का विकास, पर्सनल कंप्यूटर। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यूनिक्स और C भाषा पर्सनल कंप्यूटर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यूनिक्स और C भाषा पर्सनल कंप्यूटर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम है।
चतुर्थ पीढ़ी के लिए ना ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आ गया था, यूनिक्स आ गया था और सी भाषा आ गया था। पर्सनल कंप्यूटर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया था। सेमीकंडक्टर मेमोरी का प्रयोग होता था इसमें और पिकोसेकंड लेता था। पीएस कंप्यूटर का व्यावसायिक उत्पादन व्यक्तिगत उपयोग में वृद्धि हुआ, एक साथ कई कार्य करने में सक्षम हो गया। चौथी पीढ़ी 76 से 89 अपेक्षाकृत सस्ता व तीव्र उच्च क्षमता से युक्त उपयोग आसान हो गया। और पंचम पीढ़ी का जो कंप्यूटर था, पंचम पीढ़ी का कंप्यूटर यूएलएसआई, प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर 1990 से अब तक था यूएलएसआई, एसएलएस, नोटबुक, लैपटॉप, इंटरनेट का विकास। यूएलएसआई और एसएलएस इंटरनेट तथा मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, पैरेलल प्रोसेसिंग, ऑप्टिकल डिस्क, वर्चुअल मेमोरी और विशाल भंडारण क्षमता था इसमें। इंटरनेट और सोशल मीडिया के द्वारा मनोरंजन किया जाता था। प्लग और प्ले। आईबीएम नोटबुक, पेंटियम पीसी, सुपर कंप्यूटर का प्रयोग। आईबीएम नोटबुक, पेंटियम पीसी, सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किया गया। अति छोटे और तीव्र हैं। प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब को कंप्यूटर की पीढ़ी में, प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब। हार्डवेयर के उपयोग के आधार पर कंप्यूटर को कई पीढ़ियों में बांटा जाता है और प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का काल लगभग 1942 से 55। निर्वात ट्यूब का प्रयोग इसकी प्रमुख विशेषता और निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा का प्रयोग। निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा का प्रयोग चाहिए। ENIAC, यूनिवाक तथा IBM का मार्क 1 है। कंप्यूटर जनरेशन का प्रथम से और चौथे का सही अनुक्रम क्या है? पहले वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग प्रथम पीढ़ी में, दूसरे में ट्रांजिस्टर, तीसरे में एकीकृत सर्किट और चौथे में वीएलआई मैक्रो प्रोसेसर और यूएलआई मैक्रो प्रोसेसर। ये सब पहले पीढ़ी से चौथे तक। दूसरी पीढ़ी कंप्यूटर की किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टरों का प्रयोग हुआ था? तो दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ था कंप्यूटर का। कंप्यूटर की इस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ था दूसरी पीढ़ी में। दूसरी पीढ़ी कंप्यूटरों में निर्वात ट्यूब की जगह सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया, जो अपेक्षाकृत हल्के, छोटे और कम विद्युत खपत करने वाले थे। ट्रांजिस्टर एक तीव्र स्विचिंग डिवाइस है जो अर्धचालक पदार्थ सिलिकॉन और जर्मेनियम से बना है। वैक्यूम ट्यूब ट्रांजिस्टर से स्थानांतरित किए गए थे। क्या सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर, दूसरी पीढ़ी कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब ट्रांजिस्टर से स्थानांतरित किए गए थे। हाँ, पहले में मतलब वैक्यूम ट्यूब था और दूसरे में जो है आ गया था। तो वैक्यूम ट्यूब ट्रांजिस्टर से स्थानांतरित किया गया था दूसरी पीढ़ी को। वैक्यूम ट्यूब ट्रांजिस्टर से स्थानांतरित किया गया था द्वितीय पीढ़ी को ना। दूसरी पीढ़ी कंप्यूटर को वैक्यूम ट्यूब ट्रांजिस्टर से स्थानांतरित किया गया।
दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों का काल था 1955 से 1964। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर काल था 1955 से 64। दूसरी पीढ़ी कंप्यूटर काल 1955 से 64। तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर 1965 से 75 इंटीग्रेटेड सर्किट सर्वप्रथम प्रयुक्त हुआ तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में। ये तो हो गया। तृतीय पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट सर्वप्रथम तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया गया था और सिलिकॉन इंटीग्रेटेड सर्किट का विकास जो है ना तृतीय पीढ़ी में किया गया था। सिलिकॉन का बना होता है और इसका विकास 1958 में जेम्स किलवी ने किया था। इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार 1958 में जेम्स किलवी। उन्नीस में जे.एस. किलवी ने इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी का आविष्कार किया था। 1958 में एच.एस. किलवी। कंप्यूटरों का अलग हो रूपण संभव हो। आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपण संभव हो सका है किसके प्रयोग से? समकालिक परिपथ चिप्स के माध्यम से। आईसी के वर्गीकरण का आधार क्या है? ट्रांजिस्टर की संख्या। कंप्यूटर आईसी को कई प्रकारों पर वर्गीकृत किया जाता है जिसमें ट्रांजिस्टर की संख्या होती है। एसएसआई ये ट्रांजिस्टर जो है ट्रांजिस्टर की संख्या प्रमुख। एसएसआई 1000 से कम ट्रांजिस्टर की संख्या। एमएसआई और 1000 से एमएसआई 1000 एमएसआई 100 से 1000 तक। एलएसआई एलएसआई में 1000 से 10,000 1 लाख तक। ट्रांजिस्टर की संख्या जो होता है ना कंप्यूटर में आईसी को कई आधार पर वर्गीकृत किया जाता है जिसमें ट्रांजिस्टर की संख्या एसएसआई में 100 है। एमएसआई में 100 से 1000 है। एलएसआई में 1000 से 10,000 तक है। वीएलएसआई 1 लाख से अधिक ट्रांजिस्टर की संख्या वीएलएसआई में। यूएलएसआई 1 मिलियन से अधिक चिप इसमें होते हैं। संगणकों के आईसी चिप बने होते हैं प्रायः सिलिकॉन के बने होते हैं। संगणकों के आईसी चिप सिलिकॉन बने होते हैं। कंप्यूटर के लिए आईसी चिप्स का प्रायः प्रयोग किया जाता है। सिलिकॉन से बनता है। प्रायः किस पदार्थ से बनी होती है आईसी चिप्स? सिलिकॉन की बनी होती हैं। इलेक्ट्रॉनिक आईसी का पूर्ण रूप इंटीग्रेटेड सर्किट।
कंप्यूटर में आईसी चिप का अर्थ होता है एकीकृत परिपथ। आईसी चिप का अर्थ होता है इंटीग्रेटेड। कंप्यूटर में आईसी का अर्थ क्या होता है एकीकृत परिपथ आईसी। कंप्यूटर में ऐसे चिप सामान्यतः बने होते हैं सिलिकॉन के। 1958 में जेम्स किल्बी ने और कंप्यूटर हेतु आवश्यक ऐसे चिप सामान्यतः सिलिकॉन निर्मित होते हैं। कंप्यूटर हेतु आवश्यक ऐसे चिप सामान्यतः सिलिकॉन निर्मित होते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट ऐसी चिप पर किसकी परत लगी होती है? सिलिकॉन की लगी होती है। कंप्यूटर में ऐसी चिप बनी होती है ना, सब सिलिकॉन की है। ऐसी चिप सिलिकॉन की। कंप्यूटर में कौन से चिप्स आमतौर पर निम्नलिखित के बनाए जाते हैं? माइक्रोचिप बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है सिलिकॉन का। माइक्रोचिप बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक नवीनतम स्टार है? निम्नलिखित में से कौन सा एक नवीनतम पदार्थ है जो कंप्यूटर चिप्स के उत्पादन में प्रयुक्त हो रहा है? कौन सा नवीनतम पदार्थ जो कंप्यूटर चिप्स के उत्पादन में प्रयुक्त होता है? गैलियम आर्सेनाइड। गैलियम प्लस आर्सेनिक मिश्रण एक नवीन अर्धचालक है जो कंप्यूटर चिप्स के उत्पादन में प्रयुक्त हो रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन से तीसरी पीढ़ी के संगणक का मुख्य इलेक्ट्रॉनिक उपाय है? समेकित परिपथ। 1958 में इसका खोज किया गया। समेकित परिपथ तीसरी पीढ़ी संगणक का मुख्य इलेक्ट्रॉनिक अवयव है। यह एक सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक सर्किट 1958 में आविष्कार के बाद कंप्यूटर ट्रांजिस्टर के स्थान पर, जिसके कारण अत्याधुनिक सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है। सिलिकॉन एकीकृत आईसी चिप संग्रहों से बने होते हैं। एकीकृत परिपथ आईसी चिप के चिन्ह। एक एकीकृत परिपथ आईसी चिप का संयोजन अग्रोम से बनी होती है सिलिकॉन की। ये सिलिकॉन जो था आईसी में सिलिकॉन की एक क्रिस्टल चिप होती है, जिसका क्षेत्रफल एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप की बनी होती हैं। सिलिकॉन की सामान्यतः प्रयुक्त होता है आईसी मोनोलिथिक में। कंप्यूटर हार्डवेयर में सिलिकॉन का बना होता है आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रखा जा सकता है, वह है चिप। सिलिकॉन की पतली चिप जिस पर
विशेष प्रक्रिया से इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाए जाते हैं जिसमें अधिक मात्रा में भंडारण किया जा सकता है। एक छोटे सिलिकॉन चिप, ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण द्वारा बने हुए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को कहते हैं। कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाले इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी चिप्स बनाने में निम्नलिखित में से कौन से रासायनिक तत्व एवं ट्राइवेलेंट उपधातु का इस्तेमाल किया जाता है? वह सिलिकॉन। चौथी पीढ़ी कंप्यूटर के निर्माण का प्रयोग किया जाता है आईसी चिप्स का। चौथी पीढ़ी कंप्यूटर 1976 से 89 के बीच LIC आईसी चिप की जगह VLSI तथा ULSI का प्रयोग किया जाने लगा। इसमें एक चिप में लगभग लाखों चीज़ों को संग्रहित किया जा सकता है। VLSI की तकनीकी उपयोग से माइक्रोप्रोसेसर निर्माण होने लगा, जिससे कंप्यूटर आकार कम हो गया। निम्न से कौन सा वर्ग के कंप्यूटर माइक्रोप्रोसेसर का प्रयोग करता है? तो चौथी पीढ़ी की जनरेशन के लोग ना माइक्रोप्रोसेसर का प्रयोग करते हैं। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर का उपयोग करते हैं कृत्रिम बौद्धिक तकनीकी। वर्गीकरण कंप्यूटर का हार्डवेयर के उपयोग के आधार पर पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी, चौथी, पांचवी कार्य पद्धति के आधार पर एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड आकार के आधार पर मेनफ्रेम, मिनी, माइक्रो, सुपर कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर जो है, डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया USA में। डिजिटल कंप्यूटर में आंकड़े इलेक्ट्रॉनिक पल्स के रूप में चलते हैं। आईसी चिप्स का निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर क्या है? IBM सिस्टम 1360 जो है, ये आईसी चिप निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर को जाना जाता है। IBM चिपों द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर का निर्माण IBM द्वारा किया गया। इसे IBM सिस्टम 1360। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? गणना। डिजिटल कंप्यूटर गणना करते हैं। अंकीय कंप्यूटर है जो गणना के सिद्धांत पर काम करता है। एक डिजिटल घड़ी में किस प्रकार के कंप्यूटर हो सकते हैं? एम्बेडेड कंप्यूटर। डिजिटल घड़ी एम्बेडेड कंप्यूटर। कैलकुलेटर के किस प्रकार की कंप्यूटर कार्य पद्धति का प्रयोग करता है? डिजिटल कंप्यूटर। कैलकुलेटर किस प्रकार के कंप्यूटर पद्धति पर कार्य करता है? वह है डिजिटल कंप्यूटर। कैलकुलेटर किस कंप्यूटर कार्य पद्धति पर कार्य करता है? डिजिटल लेयर। डिजिटल कैलकुलेटर डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति पर कार्य करता है। हाइब्रिड कंप्यूटर किसी संकर कंप्यूटर में निम्नलिखित में से किन विशेषताओं का समन्वय होना चाहिए? अनुरूप और अंकीय कंप्यूटर का। ये कंप्यूटर जिसे एनालॉग कंप्यूटर है, डिजिटल कंप्यूटर दोनों के गुण हो संकर कंप्यूटर कहलाता है। इन कंप्यूटरों में इनपुट एनालॉग के रूप में और परंतु प्रोसेसिंग डिजिटल के रूप में होता है। इसमें एनालॉग से डिजिटल कन्वर्टर और डिजिटल से एनालॉग कन्वर्टर होता है। अनेक घरेलू उपकरणों में निम्नलिखित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं? तो इसमें इनमें से कोई नहीं। घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर जैसे वॉशिंग मशीन, डिशवॉशर आदि में हाइब्रिड कंप्यूटर का प्रयोग होता है। यह इलेक्ट्रिकल एवं फिजिकल दोनों रूप में साथ साथ कार्य करता है। अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं? घरेलू उपकरणों से निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर जैसे वॉशिंग मशीन, डिशवॉशर
हाइब्रिड कंप्यूटर का प्रयोग इलेक्ट्रिकल और फिजिकल दोनों में करते हैं।